हाय दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसा कि आप पिछले 3 महीने से फ्रीडम हेल्थ पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। इन तमाम बातों के चलते हुए फ्रीडम हेल्थ पॉइंट ने बहुत छोटे से समय में यूट्यूब फैमिली में अपनी एक जगह बना ली है, जिसके चलते कुछ यूट्यूब चैनल्स फ्रीडम हेल्थ पॉइंट को प्रमोट कर रहे हैं और फ्रीडम हेल्थ पॉइंट की तरफ से चलाई जा रही वो तमाम कोशिशें वो अपने चैनल्स पर दिखा रहे हैं। इसी के चलते आज आपको हम एक स्पेशल इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं, जो कि CTV यूट्यूब चैनल ने अभी कुछ दिन पहले ही हमारी टीम से लिया था। तो देखिए इस न्यूज़ रिपोर्ट को और अपने व्यूज़ ज़रूर दें, और प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को फ्रीडम हेल्थ पॉइंट यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। ये पेट बाहर जो आने वाली बीमारी है, तो ये दरअसल होती क्यों है ये बीमारी? ऐसा क्यों होता है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं काफ़ी पतला आदमी हूँ, लेकिन मेरा भी पेट ऐसे ही बाहर जा रहा है, तो कि क्यों होता है? देखिए, उम्र के साथ साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म पूरा प्रोसेस है बॉडी का, यानी खाने को हज़म करने का जो एक कुदरती निज़ाम है, सिस्टम है, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उम्र के साथ साथ वो उसमें अल्टरेशंस आती हैं, बदलाव आते हैं। तो उससे होता क्या है कि जिस तरह मैंने आपको बोला, शहरी ज़िंदगी, अब चाहे वो मुंबई की बात करें, कलकत्ता की बात करें, चेन्नई की बात करें, दिल्ली की बात करें या NCR की किसी भी आप शहर की बात करें, तो लोगों ने क्या किया हुआ है कि जो कुदरत का नियम है कि सुबह अच्छा खाना खाना चाहिए, दोपहर में उससे आधा खाना खाना चाहिए और रात को उससे भी आधा खाना चाहिए। मगर हमने क्या किया, पूरे सिस्टम को बदल दिया है। सुबह हम सिर्फ एक चाय लेते हैं और उसमें वो ब्रेड वगैरह या रस्क ले लिया या कुछ छोटी सी चीज़ ली, खाने का मन नहीं करता। दोपहर में हम इधर उधर का खा लेते हैं, कल रात का बचा हुआ घर में लोग अक्सर खा लेते हैं। हाँ, रात में पार्टी होती है, रात में माशाल्लाह खूब मुर्ग मुसल्लम खाया जाता है, खूब पकवान खाए जाते हैं, चाहे वो दोनों कम्युनिटीज़ की बात करें, अब चाहे हिंदू हों या मुसलमान हो, सबका सिलसिला यही हो गया। पकवान जो है वो रात को खाया जा रहा है। रात में खाए, उल्टे सीधे खाए, जैसा खाया जल्दी जल्दी खाया, दांतों का काम हाथों से लिया और फिर उसको खाकर सो गए। और एक जो और हम ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ करते हैं, उस पर कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक को इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब इससे एक कदम आगे हमारी नौजवान नस्ल बढ़ गई है, वो एनर्जी ड्रिंक्स पी रही है, जिसमें आप रेड बुल की बात करें, स्टिंग की बात करें, मॉन्स्टर की बात करें, बोल्ट की बात करें, इस तरह के बहुत फ्लेवर के आ रहे हैं एनर्जी ड्रिंक्स। तो नौजवान उसको पीने लगा है। तो इससे पीना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। खाने के बाद तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं ज़्यादातर, मैंने ये सुना है वो इसलिए पीते हैं कि खाना हज़म होता है, क्या ये सही है? ये गलत सोच है। खाना हज़म जो कुदरती केमिकल हैं जो रिलीज़ होते हैं आफ्टर ईटिंग एनी मील, वो कुदरत उसको हज़म कराती है, ना कि आपका ये कोल्ड ड्रिंक। बहुत से लोग चाय का शौक़ रखते हैं, चाय पी लेते हैं खाना खाए। चाय पियेंगे तो आयरन का ऑब्जर्वेशन होगा ही नहीं, यानी बॉडी हमारी जो आते इंटेस्टाइन हैं वो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगी, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगी आयरन को, जो खून बनाता है हमारे जिस्म में। अब सोचिए तो ये कितनी बड़ी मिथ है और हमारी भ्रम है और हमारा ख्याली पुलाव है कि कोल्ड ड्रिंक से हज़म हो जाएगा, चाय से हज़म हो जाएगा, एनर्जी ड्रिंक से हज़म हो जाएगा। साहब, किसी चीज़ से हज़म नहीं होगा, कुदरत उसे हज़म करेगी। हाँ, आपको खाना खाने के 45 मिनट तक पानी नहीं पीना है और उसके बाद आपको चहलकदमी करनी है, फिर अपने बिस्तर पे जाना है। कम से कम आधा घंटा आपको पैदल चलना चाहिए रात को खाना खाने के बाद। तो ये मोटे पेट लेकर जो लोग घूम रहे हैं, औरतें, मर्द, बच्चे, लड़कियाँ, वो इंशाल्लाह अगर मेरे कहने से 1 महीने फ्रीडम हेल्थ पॉइंट का जो पूरा टीम वर्क है, हम उसी पे रिसर्च करके, उसी पे थीसिस बनाकर, उसी को हमने किया और पहले खुद अपने पे किया। 18 किलो वज़न कम किया, 8 से 9 इंच पेट कम किया। कितने महीनों में? 4 महीने में। 4 महीने। और पिछले 11 महीने से लाइफस्टाइल वही बना रखा है, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना। और दो मेरा एक मंत्र है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, 8-2-8। अब ये 8-2-8 का आप पूछेंगे क्या है। सुबह का नाश्ता 8 से पहले, दोपहर का खाना 2 से पहले, रात का खाना 8 से पहले। ये मंत्र अगर आप जपते रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। सादा खाना खाइए, सादी ज़िंदगी जिए और अपने आप को कीमती मानिए। कुदरत का सबसे अहम तोहफ़ा अगर दुनिया में अल्लाह ने कुछ क्रिएट किया है
तो वो इंसान जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, मगर अफसोस ये अपनी कीमत को भूल चुका है और ये सिर्फ खाने 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 खाने, सोने 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 और आलस 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 ये मंत्र बनाकर बैठा है। इसी वजह से पेट बाहर, जिस्म भारी, बीमारियों को दावत, शुगर, जोड़ों में दर्द, थायराइड होना, औरतों को जिस्मानी अंदरूनी परेशानियां होना, बच्चों को थुलथुला होना, उनसे चला नहीं जाता, जीने नहीं चढ़े जाते, थक जाते हैं मोटरसाइकिल चला चला के, लिफ्ट में बैठ बैठ के, और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है, मोबाइल पे पूरी ज़िंदगी गुजारती है। यही सबसे बड़ी कमी हमारी शहरी ज़िंदगियों में है और अफसोस का मकाम यह है अब ये गाँव में भी पहुँच गया है। मैं अभी पिछले दिनों मेरा गांव में जाना हुआ, तो यूपी के किसी गांव में, साहब मैंने रेड बुल पीते हुए लोगों को देखा। गाँव में अफसोस 125 रुपए की वो आती है, और वहाँ का नौजवान जो गांव का खेती किसान की काम करता है और जो फिज़िकल एक्टिव रहता है, अब वो इस बीमारी को पीने लगा है। स्टिंग, मॉन्स्टर, रेड बुल, ये तमाम चीज़ें वहाँ जा रही हैं। तो मुल्क के हालात मोटे लोगों ने बुरे कर रखे हैं और इन मोटे लोगों को सोचना चाहिए, आप दिखने में तो अच्छे नहीं हैं, कम से कम खाने पीने में, चलने फिरने में अपनी ज़िंदगी को तो आप आसान बनाइए, ताकि आप किसी पे बोझ न बन सकें। कम से कम अपने घर पे, अपने परिवार पर, देश पे बोझ न बने। अपने वज़न को कम कीजिए, सादी ज़िंदगी दीजिए। और कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप CTV के जो आप चैनल को देख रहे हैं, इसमें हमारा फ्रीडम हेल्थ पॉइंट का डिस्क्रिप्शन भी डाला जाएगा, उस पर आइए, हम आपको बताएंगे जीना कैसे है और जीना क्यों है। तो इसका सही इलाज क्या है लाइफ मुख्तसर में? हाँ, लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। सुबह आप, वो भी एक कहीं ना कहीं पेट बढ़ाने और परेशानियों का जिम्मा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहेंगे कि दोस्तों, खाने के लिए नहीं जिए, जीने के लिए खाइए। और हमने उल्टा कर रखा है, हम खाने के लिए जी रहे हैं और जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, इसलिए बीमारियों में हैं। और हॉस्पिटल में खूब लाइन लगा रखी है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सब जगह आप मरीज़ों की भरमार देखेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ लाइफ स्टाइल। तो इस्लाम जो कहता है कि सूरज को जगाने वाली कौम थी ये, और आज ये सूरज जगाकर चला भी जाता है, ज़वाल यानी सर के ऊपर से निकल जाता है, तब ये कौम जाग रही है। तो यही पस्ती, यही बीमारी और यही नाकामी और यही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है। और आपको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया। हम बार बार लोगों से यही कह रहे हैं कि जागो, बदलो अपने आप को, अपने हालात को, और जो सेहतमंद है वो सब के लिए फ़ायदेमंद है और जो बीमार है वो सब पर बोझ है। आप हमारे फ्रीडम हेल्थ पॉइंट के ज़रिए ये तमाम बातें ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन हमारे एडिटर साहब डालेंगे इसमें, और कोई भी जानकारी, सवाल आप कर सकते हैं। हम आपके लिए तैयार हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पैगाम को आगे पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर फ़हीम साहब। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किडनी से रिलेटेड बीमारी के बारे में, कि किस तरह से कुछ लोगों की जो किडनीज़ होती हैं वो कैसे फ़ेल हो जाती हैं, ख़राब होती हैं, उसका इलाज क्या है, वो क्या कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हमारे डॉक्टर साहब बारी बारी से बताएंगे इंशाल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि अगली वीडियो जब किसी भी बीमारी से रिलेटेड जब मैं इसमें डालूँगा तो आप